से कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दिया। कहा क्यों? कहा क्या बताऊं, ऐसी बात है कि वहां से मुझे भगा दिया गया। कहा क्यों? कहा वो सब बड़ी बात है और कोई नहीं, मैं तो आपसे पहले कह रहा था कि मैं छोड़ दूंगा और अच्छी बात है। अगर मैं स्वयं से छोड़कर आता तो कहते भाई बहुत घमंड आ रहा है इसलिए छोड़ दिया, अब भगाया है तो अच्छी बात है। तो आज मैं जा रहा हूँ अपना लोटा और धोती लेके, मैं तो जा रहा हूँ जंगल में, वहीं भजन करूँगा। तभी विदुर जी को याद आया कि आज तो भगवान द्वारिकाधीश यहाँ आने वाले हैं शांति प्रस्ताव लेकर, और मैं कैसे जा सकता हूँ। तो कहा कि देखो आज जाने का था ना, आज मैं कैंसिल। कहा क्यों? करे आज द्वारिकाधीश आ रहे हैं, उनके दर्शन करेंगे और देखते हैं कि ये कौरव मानते हैं कि नहीं मानते हैं, भाई शांति प्रस्ताव लेके आएंगे। और जाते हैं तो इधर अच्छा बहुत समझदार थे ये कौरव। धृतराष्ट्र दुर्योधन को बुलाते हैं, कहते तुमने विदुर जी को भगा दिया, ये अच्छा नहीं किया, पर चलो जो हुआ सो हुआ, छोड़ो, कल द्वारिकाधीश आ रहे हैं। तो दुर्योधन कहता तो क्या करूं? का क्या करूं? तुम्हें पता है आगे युद्ध करोगे जब, तो इनका इतने अच्छे से स्वागत करो कि कल को तुम्हारे लिए कुछ बोले या तुम्हारे पक्ष में हो जाए। दुर्योधन कहता पिताश्री कैसी बात करते हो, आपको तो पता है वो श्री कृष्ण हमारी कभी नहीं सुनेगा, वो कौरव की सुनता ही नहीं, वो सदैव पांडवों के पक्ष में रहता है। तो उधर कहने लगे, धृतराष्ट्र कहते यही तो राजनीति है। अच्छा ये राजनीति यहीं से तो नेता लोग सीखते हैं। क्या कहा? कहा देखो आज दिन की सेवा करोगे तो कल युद्ध में ऐसा कोई मौका पड़ेगा तो आप इनसे आंख मिला के बात कर लोगे, वो हाँ में हाँ हो जाएगा, पता नहीं ये कहाँ पर अवसर मिल जाए। तो इतने अच्छे से सेवा करो कि ये भूल जाएं कि हम शांति प्रस्ताव लेके आए हैं, क्योंकि वो राजा हैं और राजा को जब अच्छे से स्वागत हो जाएगा तो राजा, हम भी राजा वो भी राजा, आपस में मित्रता हो जाएगी। दुर्योधन को लगा ये पिताश्री की बात मेरे ऊपर से निकल रही है, क्योंकि वो राजा तो बाद में, पर वो उनकी जो बुद्धि है वो अलग है, छलिया है, वो अपने मन की चलेगी। हमारा कुछ भी कहना ठीक है नहीं है, पर पिताश्री कह रहे हैं तो कर लेना चाहिए। पूरा सजाया गया, हस्तिनापुर से लेकर सारा कुछ सजाया गया और रास्तों में पुष्प वर्षा के लिए बहुत लोग को खड़ा कर दिया गया कि जैसे द्वारिकाधीश आते हैं, रथ लेके आते हैं, उनको इतना अच्छे से स्वागत किया जाए कि आज तक का इतिहास में ऐसा किसी राजा का स्वागत नहीं हुआ हो। 56 भोग बनाए गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि जितना बढ़िया से स्वागत कर दे उतना ही अच्छा है। द्वारिकाधीश के लिए लाखों के संख्या में वहां पे उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, और उसी बीच में विदुर और विदुरानी भी खड़े हैं। विदुर जी कहते हैं कि भगवान के दर्शन तो बड़े मुश्किल है हो जाए, इतनी भीड़ है। तो कहा क्या किया जाए? तो कहा राजमहल के पीछे टीला है एक ऊंचा, उस पे चढ़ जाते, वहीं से देख लेंगे। कहा चलो। अच्छा विदुर और विदुरानी पहुंच गए उस टीला पे और दूर से देख रहे हैं कि भगवान का रथ आ रहा है, और रथ को देख रहे हैं तभी भगवान ने बहुत दूर से ही विदुर जी को देख लिया और कहा चाचा जी कैसे हो। अब विदुर जी को पहले तो लगा कि ऐसे कैसे देख लेंगे, शायद किसी और से कह रहे हो। फिर कह रहे हाँ हाँ आप खड़े हो, मैंने देख लिया, कैसे हो। अब लगा कि मुझे देख लिया है, बड़ा खुश हुए और कहने लगे किससे? अपनी विदुरानी से। अरे सुनती हो द्वारिकाधीश ने हमको वहीं से देख लिया और कह रहे हैं चाचा जी ठीक हो। विदुरानी की लगा ये तो मुझे लग रहा पगलाए हो गए इनको देखते ही, इतनी दूर से कैसे, वो इतनी जनसंख्या इतनी हो रही है, इनको कैसे देख सकते हैं। तभी का अच्छा चाची जी भी साथ में खड़ी हैं। अब उन्हें भी लगा रहे दोनों को देख लिया है।
अब हाथ यहीं से जोड़ रहे हैं, भगवान वहीं रथ से ही कह रहे हैं हाँ ठीक हो, बढ़िया है। तो ने कहा देखो भगवान कैसे पहचान लेते हैं। तो मन ही मन विदुरानी कहते हैं प्रभु घर भी आना है आपको, साग बनाया है, न्योता यहीं दे दिया था। कहा हाँ जरूर आएंगे जरूर आएंगे। अब जब यहाँ महल में आते हैं तो विदुर जी पीछे पीछे आ रहे हैं कि देखता हूँ क्या क्या बात होगी। बढ़िया स्वागत हुआ। दुर्योधन ने बहुत 56 भोग सामने रखे और कहा खाइए। तो भगवान कहते जिस काम के लिए आए हैं, अच्छा व्यक्ति यही भूल जाता है, काम के जिसलिए जाता हो काम भूल जाता है, पर भगवान से सीख लेने चाहिए। भगवान ने पहले काम रखा अपना, कहा देखो जिस काम के लिए मैं आया हूं वह पहले हो जाए, खाना तो होता रहेगा। कहा देखो भगवान कहते हैं ना मैं उनके तरफ ना आपके तरफ। देखो भगवान चाहते तो ये कुछ हो सकता था, पर भगवान ऐसे हिसाब से रहते हैं जैसे एक व्यक्ति हो। ये कहीं नहीं दिखाते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं वो। हाँ दिखाते हैं जब कोई राक्षस उनको कहता है कि आप कौन हो, अपना प्रभाव शक्ति दिखाओ, तब वो दिखाते हैं, उससे पहले कभी नहीं दिखाते। भगवान कहते हैं देखो मैं आपसे बस इतना कहने आया हूं कि ये युद्ध का जो आप लोग योजनाएं बना रहे हो ये बहुत गलत है, क्योंकि इसमें जाने अनजाने में कितने सैनिक, कितनी माताओं की मांग और सिंदूर और कोख दोनों खाली हो जाएंगे। क्योंकि दुख जो यह होगा ना, इसका जो अभिशाप लगेगा वो जनमानस तक को लगेगा कि देखो युद्ध तो इनके बीच में था, पर युद्ध में कितने मारे गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि युद्ध होना। अच्छा ये बात अंदर से दुर्योधन सुन रहा, कह रहा कैसे डरपोक वाली बातें कर रहे हैं, पर बोला नहीं उस समय। फिर जैसे ये कहा भगवान ने कि ऐसा करो, आपका तो पूरा साम्राज्य है, ऐसा करो पांडवों को 5 गांव दे दो, मैं उनको समझा दूंगा, वो 5 गांव में ही खुश से रहने लगेंगे। अब दुर्योधन के लगा कि अब अगर ना बोला तो मेरा बल किस काम का, तुरंत खड़ा हो गया, कहने लगा हे कृष्ण कैसी बात कर रहे हो, 5 गांव क्या साधारण मिल जाएगा, मैं उन पांडवों को सोई के नोक की बराबर की भूमि नहीं दूंगा। और अगर उनको चाहिए तो युद्ध करें, युद्ध में विजय हो फिर लेके जाएं, क्योंकि हम ऐसे देने वाले नहीं हैं। अब भगवान को लगा अच्छा यहाँ युद्ध की बात हमारे सामने कर रहा है। भगवान ने कहा तो ऐसी बात ठीक है, कहा तुम्हारा खाना तुम्हें मुबारक हो, हम नहीं खाएंगे। देखो खाना 2 स्थिति में खाया जाता है, भोजन, पहला भूख, दूसरा सम्मान से दिखलाया गया। यहाँ पर दोनों चीज नहीं है। भूख इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे अपशब्द वाली बातें बोली गई। सम्मान तो पहले से ही नहीं था, क्योंकि राजनीति के लिए ने किया था कि ऐसा ऐसा करेंगे, भगवान हमारा खाएंगे तो हमारा गाएंगे। जब भगवान ने खाया ही नहीं तो गाएंगे क्या। कहता ना भैया उसका खा रहा है इसलिए उसका गाता है। तो भगवान ऐसा खाते ही नहीं है जहां पर भाव ना हो। और फिर भगवान को खिला के और सोचो हम भगवान को इस्तेमाल कर लेंगे तो नहीं कर सकते। हाँ भगवान से भाव से और भगवान को प्रेम से बांध सकते हो, ना कि अपने अहंकार से। भगवान वहां से चले आए। विदुर जी देख रहे हैं कि विदुर जी तो सभा में है, बहुत देर में पहुंचेंगे, पर रथ जल्दी आ जाता है। और भगवान पहुंच गए कहाँ, विदुरानी के यहाँ, क्योंकि दावत में हाँ बोल रखा तो जाना चाहिए। और जैसे पहुंचे घर, विदुरानी इतनी डर गई, मतलब एक समझ में नहीं आया कि भगवान हमारे घर आ गए हैं और हम करें तो करें क्या। समझ में नहीं आ रहा कौन सा आसन बिछाएं, पानी लाएं, कभी पता ही नहीं लग रहा, इधर से उधर भग रही है। भगवान खड़े हैं, अब खड़े हैं तो उनका दिमाग और काम नहीं कर रहा कि अब क्या लाएं, आसन कौन सा साफ हो जो बिछाएं। तभी एक वहां कपड़ा पड़ा था, भगवान जाके अपने आप ही बैठ गए। कहा चाची जी आप बड़ा परेशान हो रही, मैं इस पे बैठ गया।
अब उन्हें और दुख हुआ कि बताओ इतना घर में कपड़ा है, आज समय में कुछ मिल ही नहीं रहा है, भगवान आए हैं, अब क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं, साग तो ऊपर रखा है और भगवान को देख के ऐसा लग रहा उनका मन ही नहीं हो रहा कि कहीं जाएं, भगवान को निहारते रही। तभी कहा विदुरानी ने कि प्रभु ऐसा करो आप केले खाओ। भगवान ने कहा जो इच्छा दीजिए। अब विदुरानी इनको देख रही है और क्या कर रही पता है, केले छील रही है, जो खाने वाली चीज फेंक रही छिलके दे रही, अरे लो लो। भगवान भी छिलके खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। इतने में विदुर जी थोड़ी देर में आते हैं, देखते हैं कि भगवान आए, बड़े प्रसन्न हुए और पहले नीचे देखा कि अरे ये तो गंदा जिसमें पैर पहुंचते थे उस पर बैठ गए, और देखा कि अरे छिलके खा रहे हैं और जो खाने की चीज वो फेंक रही, और विदुरानी भी कैसी बावली हो गई है, नहीं देख रही कि क्या खिलाना चाहिए, क्या करा रही हो ये। अब वो डर गई, कहा क्या हुआ क्या, कहा देखो क्या खिला रहे हो। अब देखा तो सब केले का जो माल है उधर पड़ा है और कम से कम दर्जन में छिलके भगवान को खिला दिए। अब वो डर गई कि देखो पहले तो हमने स्वागत नहीं किया, दूसरा आसन नहीं दिया, तीसरा खिलाए तो छिलके जो किसी के काम ना होते जो हम फेंक देते वो हम भगवान को खिला रहे हैं। पर भगवान से पूछा प्रभु चलो ये इनको तो पता नहीं चला पर आप तो मना कर देते। तो कहा क्या, कहा आपको ने छिलके खिलाया, कहा किसको, कहा प्रभु देखो, कहा तो मुझे पता ही नहीं, मुझे लग रहा मैं केले खा रहा हूँ। तब विदुर जी को लगा यहाँ तो भक्त वत्सल हो ही गया है, मतलब भगवान को पता ही नहीं लगा कि भक्त खिला क्या रहा है। ऐसी होती है भक्त और भगवान की कथा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर विदुर जी ने कहा कि भगवान के दर्शन हो गए। भगवान ने कहा अच्छा आप साग और खिलाइए और फिर हम चलते हैं। भगवान ने वहां का साग खाया और चले आए। विदुर जी कहते हैं कि देखो विदुरानी से कि अब जो माहौल है ना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि चारों तरफ अब युद्ध होगा और मेरे से देखा नहीं जाएगा, ना तो मैं कौरवों की तरफ बोल सकता हूँ ना पांडवों की तरफ, तो मैं क्या करूँ। ऐसा करता हूँ मैं भगवान का भजन करता हूँ, और यहाँ भजन आसपास में तो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि युद्ध होगा और ये मानेंगे है नहीं, क्योंकि इन्होंने इतना अधर्म कर दिया है कि ना चाहते हुए भी पांडवों को युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी मर्यादाएं सारा हक और अधर्म अत्याचार किया है तो युद्ध तो पक्का होगा ही। और ये युद्ध मेरी विघ्न ना बन जाए इसलिए मैं कहीं दूर जाके भगवान का भजन करूंगा। विदुर जी चले गए और बहुत समय बाद लौटे। उनकी भेंट हुई उद्धव जी से। उद्धव जी से विदुर जी कहते हैं कि भैया आप बताइए कैसे हो। उद्धव जी कहते बहुत अच्छे हैं, आप बताओ कहाँ रहे अब तक। कहा भैया मैं तो चला गया था भगवान का भजन करने के लिए, और बताओ द्वारिकाधीश कहाँ उनसे मिलना है। तो विदुर जी ने सिर नीचे कर लिया। उद्धव जी ने सिर नीचे किया और कहने लगे कि आप विदुर जी बड़ा देर कर दिए। कहा कैसे। कहा बहुत बड़ा कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, उस युद्ध में पांडवों की विजय हुई और उस विजय की प्राप्ति के बाद भगवान ने सारी लीलाएं करने के बाद भगवान गोलोक धाम चले गए। विदुर जी रोने लगे कि अरे मैं भगवान को जंगल में ढूंढ रहा था, भगवान हमारे साथ में थे और मैं सोच रहा था जब तक आऊंगा तब तक भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे, अभी युद्ध तो बहुत लंबा चलेगा। तो उद्धव जी कहते हैं कि आपको क्या लग रहा था ये कल की बात है। कहा बहुत बड़ा युद्ध हुआ, भगवान यहाँ बहुत दिन उसके बाद भी रुके, अभी तो गए हैं कुछ समय पहले। अब उनको रोना आ गया कि बताओ हम ऐसी समाधि हमने लगाई कि हमको पता ही नहीं चला कि इतना समय बीत गया है, और वह परम पिता परमात्मा जिनके लिए हम पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, ध्यान समाधि कर रहे थे, वो तो हमारे साथ में थे और हम उनको पहचान नहीं पाए। आज विदुर जी को बड़ा दुख हो रहा है और कहने लगे और बताओ भगवान जब गए तो मेरे लिए कुछ कहा, मेरे को याद किया। उद्धव जी कहते हाँ
आपको याद किया था और कहा था विदुर जी से मुलाकात नहीं हो पाई। अब उन्हें और दुख हुआ कि देखो जाते जाते मुझे याद किया और मैं कैसा अभागा था कि भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। पर और बताओ और क्या कहा? उद्धव जी कहते हैं यही कहा कि जब वो आ जाएं तो मैत्रेय जी से उनको मिला देना, उनसे मुलाकात उनकी करवा देना। तो आप अब जाइए और मैत्रेय जी आपका इंतजार कर रहे हैं। विदुर जी जाते हैं मैत्रेय मुनि के आश्रम। मैत्रेय जी को प्रणाम कर कहते हैं कि मेरे लिए भगवान ने क्या संदेश आपको दिया है। मैत्रेय जी कहते हैं देखो भगवान का संदेश तो यही होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना की उनकी कामना रहती है, पर उसमें आताताई और दुराचारी पापाचारी जब बढ़ जाते हैं तो भगवान संहार के लिए कोई ना कोई रूप जरूर रख लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्या ग्लानिर् भवति भारता, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब भगवान आते हैं और किसी न किसी रूप में उस दुष्ट आताताइयों का संहार कर देते हैं। तो आज मैत्रेय जी यही समझा रहे हैं। तब विदुर जी रो रहे हैं क्योंकि विदुर जी को वो दुख याद आ रहा है कि बताओ मैं कैसा अभागा रहा कि भगवान थे यहाँ पर और हम जंगल में थे। फिर विदुर जी ने अपने मन को समझाया और कहा देखो कि मैंने देखा है कि व्यक्ति सुख के लिए बहुत कुछ करता है, पर व्यक्ति सुखी क्यों नहीं रहता है? कहीं ना कहीं उसका दुख उसके जीवन में लगे क्यों रहते हैं? ये सुख कैसे मिलेगा? तो मैत्रेय जी कहते हैं देखो भगवान गीता में कहते हैं दुखालय, मतलब जो संसार है दुख का आलय, मतलब दुख का घर है। तो विदुर जी कहते हैं तो यहाँ सुख नहीं है क्या? का सुख है तो सुख ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे कैसे कि आप यदि दुख के बारे में सोचो, देखो दुख बढ़ने लगेगा कि अरे मेरा वो भी काम नहीं हो रहा है, घर परिवार से भी कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, समाज भी बुरी दृष्टि से देख रहा है, भगवान भी नहीं सुन रहे हैं, काम भी रुक गया है, दुख आएगा चारों तरफ से। वहीं आप थोड़ा सुख की तरफ जाओ कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बहुत, जिसके पास देखो जो गाड़ी से चल रहा है वो कहे भगवान को धन्यवाद करे, भगवान आपने मुझे गाड़ी दिया है। बहुत बेचारे ऐसे हैं 2 पहिया वाहन से बहुत डर डर के चलते हैं, बारिश आती है तो भीग जाते हैं, धूप भी लगती है। आपने मुझे बढ़िया 4 पहिए की गाड़ी दिया है, बढ़िया बैठते हैं तो आनंद आता है, ठंडी गर्म सब व्यवस्थाएं उसके अंदर हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जो 2 पहिया वाले हैं उनको यह सोचना चाहिए भगवान पहले हम ड्यूटी जाते थे तो 1 घंटा लगता था, आपने बाइक बनवा दिया जब से तब से तो 20 मिनट लगते हैं, तो भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साइकिल से चलते हैं वो यह सोचना चाहिए कि भगवान पहले तो पैदल जाता था, रास्ते में 2-3 जगह बैठना पड़ता था, थक जाता था, साइकिल जब से दे दिया तब से पेट भी सही रहता है और पता नहीं लगता कब सफ़र पूरा हो गया, वो भी धन्यवाद कर सकते हैं। और तो और जो पैदल चलते हैं वो भी भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। कैसे? वह यह कहें कि भगवान आपने कम से कम हमको 2 पैर सही सलामत तो दिए हैं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे पैर नहीं हैं और वह घिसल घिसल के चलते हैं, तो भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके पास पैर नहीं है वो भी भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। कैसे? वो यह कहें कि भगवान कम से कम आपने हमको मनुष्य जीवन तो दिया है, कोई कुत्ता बिल्ली या चूहे का जन्म तो नहीं दिया, कम से कम मुझे डर तो नहीं, कम से कम शरीर का अंग ही तो खराब है, बुद्धि विवेक तो हमारे पास है ही है, वह भी भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, वह भी भगवान का धन्यवाद कह सकते हैं। देखो ऊपर से नीचे को उतरोगे तो सुख मिलेगा और यही नीचे से ऊपर चढ़ोगे तो दुख मिलेगा। अब इसको विपरीत सोच लो, जो जिसके पास पैर नहीं है
वो सोचे भगवान कैसा मेरे संग अत्याचार किया, लोग दौड़ लगाते हैं और मैं बैठा ही रहता हूँ, तो ये आपने बहुत गलत किया। तो क्या होगा, वो क्षण क्षण क्या करेगा, अपने को कोसेगा, मानसिक बीमारी हो जाएगी उसके, और भी बीमारी बन जाएंगी। बाइक वाला कहे, साइकिल वाला कहेगे प्रभु साइकिल दी है, कम से कम 4 पहिया होती तो अच्छे से चलता, तो आपकी पूजा करता। अब ऐसा करो, आपको 11 रुपये चढ़ाऊंगा, वैसे क्या मैं चढ़ाता। तो वो भगवान से ही बिजनेस करने लगता है। बाइक वाला कहे कि पिछली बार भी कहा था कि इस बार बाइक बड़ी करवा दो, वही अभी तक खटारा चला रहा हूँ, अभी आपको प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगा, जब बढ़िया नहीं आएगी तब चढ़ाऊंगा। तो भगवान कहते हैं तेरे प्रसाद का भूखे थोड़ी, ऐसा कर तू खटारा ही चलाएगा। क्योंकि अगर तू पहले प्रसाद चढ़ाए और भगवान से कामना करे कि प्रभु यह प्रसाद है और प्रसाद आपने इस लायक हमें बनाया है, यह प्रसाद आपको अर्पण है, और भगवान कुछ ऐसा करो जो थोड़ा हम तो थोड़ी तरक्की और हो जाए, और इस बार ये प्रसाद है, अगली बार 4 गुना ज़्यादा चढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान थोड़ी खा रहे हैं भाई, बांटते तो हम आपस में ही हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई इसके अंदर भाव अच्छा है, वो भाव पकड़ते हैं, ना कि प्रसाद, और ना तो देखते हैं कि इस थैले में क्या लाए हो। तो इसी प्रकार जैसे इसको विपरीत कर देंगे तो दुख होगा, क्योंकि लिखा है मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। मौत और बुढ़ापा आपदा ये सबको होता है। जो ज्ञानी होता है, थोड़ा समझदार होता है, वो कहता है कोई नहीं, भगवान की इच्छा थी या कुछ समय था गलत हो गया, कोई नहीं, भगवान सही भी कर देंगे, वो समझ जाएगा, और भगवान उसको समझा भी देते हैं फिर। और जो थोड़ा मूर्ख व्यक्ति होता है, मूर्ख व्यक्ति नहीं होता है, मूर्ख उसकी सोच हो जाती है। देखो भगवान ने सबको उतनी ही बुद्धि दी है, किसी कम ज्यादा नहीं दिया। इस्तेमाल कितना करते हैं देखो, सबके पास दिन में 12 घंटे हैं, दोनों जोड़ते हैं जो 24 घंटा होता है। उस 24 घंटे में कोई सो के बिताता है, कोई नाच गा के, कोई पढ़ाई कर लेता है, और कुछ उसमें व्यापार बिजनेस भी करते हैं। तो सबके पास समय उतना ही है। तो देखो जो जैसा कर रहा था, जब 10 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा तो सोने वाले का वहां थोड़ी आएगा जहां पे वो दिन रात जो एक मेहनत कर रहा था उसका आएगा, क्योंकि समय तो एक जैसा ही था, पर उपयोग किसने कैसे किया यही महत्वपूर्ण बतलाया गया है। तो आज यही सारा सीख दे रहे हैं कौन, मैत्रेय जी विदुर जी को, कि देखो ये दुख है, यहां पर आप सुख ढूंढ सको तो ढूंढ लो। कहा कि जैसे एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को 100 रुपए दिए और कहा जाओ बेटा दुकान से आम ले आओ, गर्मी का समय था। लड़का गया दुकान पे, आम ले आया, कहा पिताजी आम ले आया हूं। पिताजी लेटे हुए थे। पिता ने कहा ऐसा करो, आम तो गर्म होंगे। बच्चे ने हाथ लगाया, हाँ पिताजी गर्म है भी तो। कहा ऐसा करो बाल्टी में डाल दो पानी में। कहा ठीक है, अब थोड़ा ठंडे हो जाए जब खाएंगे। कहा ठीक है। लड़के ने सारे आम पानी में डाल दिए। आधा घंटे बाद पिता ने कहा पुत्र जो बाल्टी ले आओ जिसमें आम डाले थे, अब आम खा लेंगे। जैसे पिता ने उसके अंदर हाथ डाला वो सारी मिट्टी। पिता ने कहा ये मिट्टी कहाँ से आई? कहा पता नहीं पिताजी, मैं तो आम लाया था। कहा आम लाए थे तो मिट्टी कैसे बन गए? पता नहीं पिताजी, मुझे नहीं पता। कहाँ से लाए थे? कहा उधर कोने पे दुकान नहीं खुली है अभी। कहा अच्छा चलो देख के आते हैं कैसे आम बेचता है। पिताजी उसकी बाजू पकड़ा हाथ और पहुंच गए दुकान पे। कहा है ये क्या बना रखा तुमने दुकान का? बच्चे समझ के इसको लूटते हो? मैंने आम मंगाए थे, तुमने मिट्टी दे दिया। कहा बाहर जाओ, पीछे जाओ, बोर्ड पे देखो क्या लिखा है। तो उसमें लिखा था नकली फलों की दुकान। मतलब उसमें फल ही नकली थे, मिट्टी के थे, कलर कर रखा था। कब बाहर देखा, हाँ। तो जब इस फल लेने आया था, आम लेने आया था, मैंने आम दे दिया। अब इसको देखना चाहिए था कि नकली फल लेना है असली, या तो आप आते। उसी प्रकार ये समाज है, ये अपना जो रहन सहन भी उसी प्रकार नकली है।
अब इसमें देखना हम आपको है कि असली फल लेने हैं या मिट्टी खरीदनी है। उसी प्रकार आज समझा रहे हैं मैत्रेय जी विदुर जी को कि ये सब दुखालय है, इसमें यदि सुख ढूंढ सकते हो तो सुख ढूंढ लो, वरना तो दुख भरा ही भरा है। कोई धन दुखी, कोई से तो क्या होता धन से दुखी रहता है कि धन है नहीं। जिसके पास धन है तो सोचता धन का करूं क्या, कहाँ लगा दूं डबल हो जाए। कोई तन दुखी, कोई शरीर से दुखी रहता है। इसलिए लिखा है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम को दास। देखो कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, कहता मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या करूं, कहाँ चला जाऊं। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम को दास। अच्छा, दीन जो होता ना गरीब, वो कहता अमीर बड़ा सुखी में है, बढ़िया। उसे लगता है कि अमीर को सुख है, बढ़िया बढ़िया बिस्तर पे सोता है, अच्छा अच्छा खाना खाता है, घर में भी एसी लगी है, गाड़ी में बैठता है तो गाड़ी में एसी लगी, जहाँ ऑफिस जाता वहाँ भी एसी लगी हुई है। तो मत वो कह रहा है, गरीब कहता है इसके तो पसीना ही नहीं आता है, तो इसको सुख है। लिखा है दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख इंद्र को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। भाई जो दीन गरीब वो कहता है कि धनवान सुखी है, धनवान कहता मैं थोड़ी, राजा सुखी है। खूब गाड़ी में घूमता है, चारों तरफ लोग जय जयकार करते हैं, 2 मिनट के लिए जाता है, भीड़ लग जाती है, तो राजा सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे नहीं ना ना मैं भी सुखी नहीं हूँ, महाराज सुखी होते हैं। कहते महाराज जी आई, तो महाराज जी सुखी हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा कहता मैं तो यहीं का तो महाराजा हूँ। इंद्र देखो सब देवी देवता उसकी पूजा करते हैं। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी। इंद्र कहता मेरे लिए भी बड़ी दिक्कत है। कभी कहते हैं इंद्र ये काम करवा दिया कि नहीं, कहता हाँ अभी करवा रहा हूँ। तो कह रहा मेरे लिए भी सुख नहीं है। ब्रह्मा बढ़िया है, उनके हाथ में कभी उसको मिट्टी बना देते, कभी उसको चूहा बना देते हैं, बढ़िया है, खूब बनाते रहते हैं बैठे। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। कि ब्रह्मा कह रहे मैं भी तो उनके अंडर में हूँ, मैं तो जो कहते हैं वो करता हूँ, तो मैं सुखी नहीं हूँ। कभी किसी मुर्गी बनाता हूँ, ब्रह्मा इसका मुर्गी कैसे बना दिया, इसको अभी चूहा बनाओ, अभी इसकी यूनी बाकी है, तो तुरंत उसको चूहा बनाना पड़ता है। तो मुझे भी कई बार सिर दर्द हो जाता है, तो मैं सुखी नहीं हूँ। विष्णु भगवान सुखी हैं, खूब पूजा लोग करते हैं और चारों तरफ से खूब 56 भोग लगते हैं। आप देखो क्या विष्णु भगवान भी सुखी हैं? नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। विष्णु कहे शंकर सुखी। भैया मस्त रहते हैं, जप करते रहते हैं, सांप बिच्छुआते रहते हैं, आशीर्वाद पाते रहते हैं, वही सुखी मस्त में रहते हैं। शिव भगवान कहते देखो सुख तो मेरे पास है, पर अशांति कभी कभी मुझे भी हो जाती है। कब वो कैसे? कहा कभी कभी हमारा कोई दरबार में कोई गेट तो है नहीं, कभी भी कोई आ जाता है रात में दिन में, कभी मैं समाधि लगाऊं पैर पकड़ लेता है, तो ना चाहते हुए मुझे उसको वरदान देना पड़ता है। तो मुझे थोड़ी टेंशन होती है कभी कभी। का मतलब अभी पूर्णता खुशी नहीं है? का नहीं खुशी नहीं है। का फिर खुशी है किसके पास, शांति है किसके पास? तो शिव भगवान कहते हैं मेरे हिसाब से तुलसीदास जी के पास है, क्योंकि वो बहुत पूजे जाते हैं। और देखो उनसे दुनिया से कोई लेना नहीं, जंगल में रहते हैं, अपने हाथ बनाते हैं, खाते हैं, रामचरितमानस लिखते हैं और सो जाते हैं। क्या दुनिया में हो रहा कोई मतलब नहीं। उनके पास कोई जाता भी नहीं है जो किसी से बात बनावे किसी बात। अच्छा जब कोई बात बनाएगा तभी तो तीसरे की शिकायत करेगा कोई कि भाई आपको पता है, बंद हो गया का आपको पता है कि ऐसा हो गया है, तो अब जब आपके पास कोई आएगा ही नहीं तो किसी से थोड़ी बताओगे। तो उसी प्रकार कहा कि कौन सुखी है?
तुलसीदास जी, तुलसीदास को बताया। अब तुलसीदास से भी पूछा गया कि आप सुखी हो? तो तुलसीदास क्या कहते हैं, नहीं सुखी तो मैं भी नहीं हूं। कहा क्यों? कहा देखो मुझे जानते कैसे हैं? कहा मुझे तो जानते ऐसे हैं कि जैसे रामचरितमानस जब लिखा उसके बाद ही तो मुझे जाना, उससे पहले मुझे थोड़ी कोई जानता था। तो कहा दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे शंकर सुखी, शंकर कहे तुलसीदास सुखी। और तुलसीदास विचार विचारी, बिनु हरि भजन सब दुनिया दुखारी। कहा कि मुझे भी तो तभी सुख मिला जब मैंने इसकी रचना किया। उससे पहले तो पत्नी ने भी ठेना मारा था कि मेरे पीछे लगे रहते हो, इतना भगवान के पीछे लगो तो आपका उद्धार हो जाएगा। ये इसका पता है। तुलसीदास जी मोहित हो गए थे, मतलब पत्नी के पीछे लगे रहते थे। ससुराल गए तो वहां पहुंच, ससुराल में अपना मतलब वो तो बाहर रहते थे, तो यहाँ रहे तो यहाँ साथ में रहते थे, मायके जाए तो पीछे पीछे लग लें। तो एक बार उन्हें कहा, एक बार तो चढ़ गए घर में, सांप था, उन्हें सोचा रस्सी है, उसको पकड़ के चढ़ गए। उसने देखा, कहा तुम यहाँ कैसे आ गए? कहा क्या करूं पता नहीं लगा, मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इधर से चढ़ आया। तो किधर से देखा तो सांप लटका हुआ था, उसको पकड़ के चढ़ गए तुलसीदास जी। मोह इतना था। क्या बहुत पागल हो तुम, मतलब यहाँ भी पीछे लग रहे हो। ये शरीर जो है ना, कहा ये शरीर की कुछ कीमत नहीं है। कहा कैसे? कहा शरीर की कीमत क्या, भी ये सांस जाए मिट्टी हो गया, और बना किससे है? गंदगी है, हड्डी है, मांस है और रक्त है। तो इसके पीछे आप इतना मोहित क्यों हो? और यदि इतना मोहित आप भगवान के पीछे हो जाओ तो आपका उद्धार हो जाएगा। तुलसीदास जी की बात लग गई, उनको लगा कि सही कह रही, मैं इतना मोहित ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही हो गया हूँ। कान पकड़ लिया, घर छोड़ा, दोबारा पीछे नहीं देखा कि कौन पत्नी क्या। ऐसा भगवान का ध्यान लगाया कि पूरी तुलसीदास जी द्वारा जो रामचरितमानस की रचना कर दिया, और भगवान का हर समय जाप करते रहते थे। उसी से उनको इतना तेज मिला कि भगवान का साक्षात्कार भी हुआ। तो कहने का अर्थ है कि यह जो सुख दुख का जो पहिया है, अगर देखा जाए तो एक समय है, वो सुख दिलाता है, वहीं वो दुख दिलाता है। तो कहा सुख में ज़्यादा उछलो नहीं, बहुत सुख मिल गया, और दुख में ज़्यादा दुखी भी मत हो। यही संस्कार का नियम है और यही भगवान का वचन है। इस प्रकार विदुर जी ने यह जब वचन सुने, विदुर जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है जो मुझे ऐसा वचन सुनने को मिला। विदुर जी देखो, विदुर जी को साधारण नहीं है, धर्मराज है, उनको सब पता है। पर जब भी देखो कोई सी भी कथा हो, जब किसी ने श्रवण किया है, कुछ सुनना किसी से चाहा है ना, तो ये बिल्कुल नहीं दिखाया कि मुझे एक चीज़ पता है। कहीं किसी ऋषि मुनि ने ये किसी से नहीं कहा कि नहीं इसके आगे का सुनाओ, ये तो मुझे पता है। क्योंकि हर बार सुनने से कुछ नया सुनने को मिलता है। ये ऋषि मुनि बहुत अच्छे से जानते हैं विदुर जी को क्या पता नहीं, क्या क्या सुनाएंगे, सब पता है। पर वो ऐसे सुन रहे हैं कि जैसे कि उनको कुछ पता ही ना हो। विदुर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी मुझे ये सुनाओ कि सृष्टि का शुभारंभ कब हुआ, ये सृष्टि कैसे बनी। तो कहा देखो आपको ये तो पता है कि विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों को प्रकट किया, जिनकी कथा मैंने शुरू में सुना था, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। यह 4 पुत्र हैं। इनसे कहा पुत्र जाओ सृष्टि का विस्तार करो। चारों ने हाथ खड़े कर दिए। कहा पिताश्री क्षमा चाहता हूँ, ये सृष्टि विस्तार और गृहस्थी इन चक्रों में मुझे मत डालो। कहा मतलब? काम भगवान का पूजन करेंगे, भगवान का ही भजन करते करते अपना जीवन समर्पित करेंगे। ब्रह्मा जी को लगा मतलब अभी प्रकट हुए नहीं कि हमें ज्ञान देने लगे। कहा छोटे से हो अभी से ज्ञान, जाओ तुम जब हमारा काम नहीं कर रहे हो तो जाओ, तुम सदैव 5 वर्ष के ही बने रहोगे, जाओ भग यहाँ से। तो सब हंसने लगे। कहा पिताश्री आपने तो हमको वरदान दे दिया। कहा वो कैसे? कहा जब हम 5 साल के बने रहेंगे
तो माया का चक्कर हम पे प्रवेश नहीं करेगा। भाई 5 साल के बच्चे में माया थोड़ी आती है। और जब हम बड़े नहीं होंगे तो हमारे घुटने में दर्द नहीं होंगे। भाई बच्चों को खूब दर्द थोड़ी होता, खूब भगते हैं। का ऐसे तो आपने मुझे हमको वरदान दे दिया सब चारों को, खूब भजन करेंगे अब तो हम। ब्रह्मा जी को लगा बात तो ठीक है। कहा जैसे भी तुम्हें करना जाओ यहाँ से। चारों चले गए। तभी ब्रह्मा जी का भ्रुकुटी का भेदन करके रोता हुआ एक बालक प्रकट हो गया। बोलिए रुद्र भगवान की जय। वह और कोई नहीं, देवादिदेव महादेव शिव भगवान का प्राकट्य हुआ है। शिव भगवान से ब्रह्मा जी कहते हैं कि भोले बाबा आप सृष्टि विस्तार करो। अरे ये कोई बड़ी बात है, आप आंख बंद करो भी कर देंगे। कहा नहीं, थोड़ा दूर जाके करो, पता लगे यहीं आप कुछ कर दे हो, क्योंकि वो उनका रूप ही ऐसा है, विकराल है। अब शिव भगवान क्या करते पता है? सांप, बिच्छू, भूत प्रेत, डाकिनी पिशाचिनी को एकदम प्रकट कर दिया और सब हा 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 हा। ब्रह्मा जी डर गए। कहा है शिव भगवान ये क्या कर रहे हो? आपको मैंने सृष्टि विस्तार के लिए कहा था, आप तो संहार वाली सामग्री निकाल रहे हो पहले। कहा देखो अब मुझे बुलाया, मेरे से जो काम होता मैं यही करूंगा। तो कहा ऐसा करो आप इनको सबको समेटो, कैलाश पे जाओ, हम अपने आप कर लेंगे। तो भोले बाबा कहते हैं जैसी आपकी इच्छा, चले जाते हैं लेके सबको। अब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं क्या करूं? भगवान का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया। ये 10 मानस पुत्र कौन है? मरीचि, अत्रि, अंगिरह, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ये 10 पुत्र हैं मानस पुत्र जो ब्रह्मा जी के कहे जाते हैं। और छाया से करदम जी की उत्पत्ति किया, और दक्षिण भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति किया, और वाणी से सरस्वती जी की उत्पत्ति किया। ये हो गई मानसिक सृष्टि किसकी? ब्रह्मा जी की। अब आदेश दिया सबको कि सब लोग जो है सृष्टि विस्तार करो। मनु शत्रुपा से कहा कि आप जाइए और पृथ्वी पर जाकर सृष्टि विस्तार करो। मनु शत्रुपा जैसे उनकी आज्ञा पाकर पहुंचते हैं दोनों। मनु शत्रुपा जो मनु है वो पुरुष हैं, शत्रुपा स्त्री हैं। कहा जाओ, इसलिए हम सब आप क्या है? मनुष्य, उनकी ही संतान है। कैसे कैसे अब बताऊंगा आगे। तो कहा कि जाओ और मैथुन सृष्टि का शुभारंभ करो। मनु शत्रुपा जैसे पृथ्वी पर आते हैं, देखते हैं पृथ्वी तो है ही नहीं, सब जल जल ही भरा हुआ है। कहीं छोटी छोटी जगहें हैं, मतलब स्थान जैसे टापू बोलते हैं वो हैं बस, और पृथ्वी तो है ही नहीं। तभी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए दोबारा मनु शत्रुपा। कहने लगे आपने कहाँ भेज दिया? वहां पृथ्वी नहीं है, तो पृथ्वी पे सृष्टि विस्तार कैसे करेंगे? कहा पृथ्वी ही नहीं है? कहा नहीं है। ध्यान लगाया तो कह रहे पृथ्वी तो हिरणाक्ष एक दैत्य है, वो चुरा ले गया। मतलब ऐसा वो दैत्य था, पृथ्वी को ही उसने छुपा दिया रसातल में जाकर, एक समुद्र के कोने में। भगवान का ध्यान किया, भगवान ने तभी वाराह अवतार लेके और उस पृथ्वी को वहां से निकाल कर रखा और हिरणाक्ष का वध करके पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए वाराह भगवान की जय। जब यह बात विदुर जी ने सुना तो कहने लगे कि वाराह अवतार भगवान ने क्यों धारण किया, और हिरणाक्ष कौन है, और पृथ्वी क्यों लेके गया? ऐसे दुश्मनी क्या है? तो कहा देखो ये जो हिरणाक्ष है ये दैत्य है। कहा एक दैत्य कैसे बना? तो कहा इसके पीछे कथा है। कहा वो भी सुनाइए। कहा कश्यप जी की 13 पत्नी हैं, उसमें से 2 मुख्य पत्नी हैं दिति और अदिति। जो दिति महारानी है वह एक बार कश्यप जी से रति याचना, जो एक गर्भाधान की प्रक्रिया है, वह कहने लगी कि कश्यप जी आप मेरे अंदर एक कामुक उत्पत्ति हो रही है, तो आप
उस कामुक उत्पत्ति को शांत कीजिए। कश्यप जी कहते हैं आपको पता है महारानी, ये सायं समय है, इस समय ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे आपका अहित हो। अच्छा, शाम के समय तीन चीजें तो मुख्य, और चौथी चीज भी ना करनी चाहिए। 4 चीज, मैथुन, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजें। और स्वाध्याय भी मतलब पढ़ाई भी गोधूली बेला अर्थात सायं के समय नहीं करनी चाहिए। यह 4 चीजें बतलाई गई हैं, आहार, निद्रा, भय। बस भय कैसा कि यदि इन चीजों को कर रहे हैं तो आपको भय होना चाहिए, अर्थात आपको नहीं करना चाहिए। तो परंतु दिति महारानी नहीं मानी और कश्यप जी से कहने लगी। कश्यप ने भगवान का ध्यान करके गर्भाधान तो कराया, पर कह दिया साथ में कि देखो आपने शाम के समय यह प्रक्रिया किया है जिससे आपके जो संतान होगी वह कोई अच्छी नहीं होगी, वह ऋषियों को परेशान करने वाली और दुष्ट संतान उत्पत्ति होगी आपको। जब यह बात सुना दिति महारानी को बड़ा दुख हुआ। उनको लगा कि अरे जाने अनजाने में मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। रोने लगी और चरणों में गिर गई कश्यप जी की। कश्यप जी कहने लगी देखो आपसे पाप तो हुआ है, मैं आपसे पहले कह रहा था, पर जाओ आपके कुल में पौत्र होगा जो पूरे खानदान को तार देगा, इतना वैष्णव होगा, भगवान का परम भक्त होगा। अच्छा, समय व्यतीत हुआ। अब जब दिति महारानी को पता लगा कि उनके गर्भ से राक्षस होगा तो उन्हें कहा मैं गर्भ धारण करके ही रखूंगी, मतलब उसको जन्म ही नहीं दूंगी, तो किसी ऋषि मुनि को परेशान क्या करेगा। अच्छा, हर चीज की सीमा होती, इससे ज्यादा कोई ज्यादा कर नहीं सकता है। तो कहा कि मैं जब तक मेरे प्राण हैं, जब तक मैं सहन कर सकती हूँ तब तक अपने गर्भ को धारण करके रखूंगी। 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 100 वर्ष तक धारण करके अपने गर्भ को रखा दिति महारानी ने, कि जब तक मैं धारण कर सकती हूँ धारण करके रखूंगी, क्योंकि यदि ये जन्म लेंगे तो कल साधु संतों को परेशान करेंगे। पर समय का खेल अलग ही था कुछ। 100 वर्ष जब बीतने लगे तो उनके गर्भ का जो तेज था वो इतना बढ़ने लगा कि देवताओं का तेज फीका पड़ गया। देवता सारे भागे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी इतना तेज कहाँ से आ रहा है, हम लोग अपनी शक्ति, हमारी शक्ति काम नहीं कर रही, हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये सारा तेज जो आ रहा है दिति महारानी के गर्भ से आ रहा है। कहा वो कैसे। कहा उनके गर्भ में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु जन्म लेने वाले हैं। कहा ये कौन है। कहा ये और कोई नहीं है, ये वही है जय और विजय, ये भगवान श्रीमन नारायण के पार्षद हैं। पार्षद थे, अब तो दैत्य बन गए। कहा कैसे बन गए। कहा एक बार हमारे पुत्र जो सनकादि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये गए थे भगवान के दर्शन के लिए, पर इन्होंने मना कर दिया। जय और विजय ने कि नहीं भगवान से भी नहीं मिल सकते आप। उनको लगा बालक हैं, कहाँ भगवान से मिलेंगे, क्यों 5 साल के हैं वो। कहा नहीं हमें मिलना है। कहा नहीं मिल सकते। कहा नहीं हमें मिलना है। 3 बार उन्होंने कहा कि हमें मिलना है, तीनों बार मना कर दिया। अब सनकादि को साधारण थोड़ी है, श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 योनि तक पृथ्वी पर जाकर राक्षस की योनि भोगोगे, उसके बाद भगवान के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही ये जय और विजय आज हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बन के आए हैं। तो कहने लगे, विदुर जी कहते हैं तो प्रभु मैत्रेय जी इसका ये फिर क्या हुआ समाधान की, मतलब अगर ये आएंगे तो जरूरी है सबको परेशान ही करेंगे, इसके पीछे कोई कारण तो होगा। कहाँ बिल्कुल कारण है। कारण इसलिए है, वह कथा आगे है। कहा देखो अब दिति महारानी को लगा कि अब 100 वर्ष बीत गए हैं, अब मैं सहन नहीं कर सकती, अब इनको जन्म देना ही पड़ेगा। तभी दिति महारानी ने दोनों पुत्रों को जन्म दिया और वह दिनों दिन ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे जंगल में लगी आग। देखते ही देखते कुछ समय में वह
जैसे आसमान में उनके सिर छूने लगे, इतने बड़े लंबे चौड़े भुजाओं वाले हो गए। और उनके सामने अच्छे अच्छे जो बहुत बलशाली योद्धा थे, उनको वो एक बार में पटक देते तो सामने कोई नहीं आता। उन दोनों ने हाहाकार मचा दिया चारों तरफ, सब देवताओं को उन्होंने जीत लिया। जीतते जब देवताओं से दो दो हाथ करते, भाई एक को पिटते देवता दिखते कि भाई एक पिट रहा है, देवता डर गए। अब देवता कैसे हो, तो फूल चावल बढ़िया समर्पित होता है उनके पे, तो वो कहाँ युद्ध करते। अब जितने देवता थे बहुत डरे हुए हैं कि देखो आज क्या होगा, अब तो इनका ही शासन चलेगा, अब देवता हमारी कौन पूजा करेगा। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब भैया इनका इस समय साम्राज्य चल रहा है और इस प्रकार तो इनका यदि चलने लगा तो अधर्म बढ़ेगा, धर्म तो बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो ऋषि मुनि को परेशान करते हैं। तो सब देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी अब क्या करें, ये तो बहुत परेशान करते हैं, ना पूजा अनुष्ठान करने देते हैं। जिससे देखो कहते आजा लड़ाई करेगा, तो इनके सामने भी जाना बड़ा डर लगता है। ये जब बहुत दूर से दिख जाते हैं तो हम लोग तो दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, सामने नहीं पड़ रहे हैं। अब बहुत बड़ा शरीर है उनका, बलशाली हैं, हाथ में गदा तलवार लेके चलते हैं, तो क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अब इनकी उत्पत्ति हुई है, अब इनका कुछ समय बाद इनका अंत भी होने वाला है, क्योंकि श्रीमन नारायण आने वाले हैं। तभी हिरण्याक्ष कहता है कि भैया अपने भाई से हिरण्यकश्यप से कि हम लोग को शरीर तो बहुत बड़ा मिला है, बल भी बहुत मिला है, पर दो हाथ करने वाले आज तक कोई मिले नहीं। जिसे देखो एक बार हम पटक देते हैं तो कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाके गिरता है, तो कोई मिल नहीं रहा है, क्या किया जाए। तो कहा ऐसा करते हैं दिग्विजय कर देते हैं। दिग्विजय मतलब कि किसी से भी लड़ाई कर सकते हो, छूट। हिरण्याक्ष कहता मैं आज दिग्विजय करने जाता हूं, और दिग्विजय के लिए चल देता है। तो कुछ साधु संत मिलते हैं, देखते हैं हिरण्याक्ष आ रहे, भाई इतनी तेज भगते हैं कि देखते ही नहीं कि गिर पड़ेंगे, इतनी तेज भगते, इतना डर उसका था। रास्ते में जाते जाते कोई नहीं मिला, जो देखता था तो दूसरा रास्ता पकड़ लेता था, तो कोई नहीं मिलता था उसके सामने। रास्ते में जा रहा है, जब चलता था तो ऐसा मानो पृथ्वी हल्की हल्की हिल रही है, इतना बलशाली था। रास्ते में जाता है तो समुद्र की लहरें उसमें आवाज आती है, तो उसको लग रहा कि समुद्र यानी मेरे से कह रहा है क्या लड़ाई करोगे, मतलब बिना बात की होता ना, किसी की लड़ने की इच्छा है, तो उसको लग रहा कि देखो मेरे से मान लो समुद्र कह रहा कि मेरे से दो दो हाथ कर लो। कहता हाँ हम बिल्कुल करेंगे। गदा उठाता है, गदा का प्रहार करता समुद्र में, समुद्र का जल फट जाता है, नीचे चला जाता। वरुण देवता से कहता ताल ठोक के, वरुण देवता दो दो हाथ हो जाए। वरुण देवता घबराते हैं, कहते नहीं नहीं आपसे तो हम कहाँ लड़ सकते, हम कहाँ वृद्ध हो लिए हैं। कहाँ वृद्ध हो गए हो, लड़ लो दो दो हाथ। कहा नहीं नहीं। कहा हार मान गए, कहा चलो जब हार मान जाते तो उससे मैं लड़ता नहीं हूँ, चला आया वापस। उसने सोचा वरुण देवता भी डर रहे हैं, जब पूरा समुद्र संभाल के रख रखा है, अब कौन लड़ेगा। उधर से नारद जी आ रहे होते, श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी का जो बीड़ा पकड़ लिया, तो बाबा जी आपको मैं देखता हूँ बहुत जल्दी एंट्री मारते हो, कभी यहाँ मिलते हो कभी वहाँ मिलते हो, क्या चक्कर है। कहा मैं तो भगवान का सेवक हूँ, भक्त हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, जहाँ से आदेश मिल जाता वहाँ की खबर वहाँ पहुँचा देता हूँ, यही मेरा काम है। तो कहा अच्छा जब आपको सब जगह खबर होगी फिर तो। कहाँ सब जगह की। कहो तो बताओ मेरे लिए लड़ने वाला कोई है आपके पास, या आप लड़ोगे मेरे से। तो नारद जी कहते ना भैया मेरे को लड़ना वड़ना तो नहीं आता। कहा बस यही जपना आता है। कहाँ। तो नारद जी ने कहा देखो लड़ना तो नहीं आता पर लड़ाना भिड़ाना बहुत अच्छा आता है। तो कहा वही करा दो। कहा वो करा सकता हूँ। तो कहा है कोई टक्कर का, हमारे टक्कर का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो जाऊं और वो डर के भाग जाए। कहा ना ना ना, अभी एक महापुरुष, क्योंकि भगवान कहते तो उसको समझ में नहीं पड़ती बात। कहा महापुरुष आए हैं और वो पृथ्वी निकाल रहे हैं, क्यों रसातल में किसी ने पृथ्वी छुपाई है। नारद जी को पता है किसी ने छुपाया है। कहा वो पृथ्वी कोई छू नहीं सकता है, मैंने रखा है, उस पर कब्जा मेरा ही होगा। कहा वो तो निकाल रहे हैं वो तो, और निकाल के ले जाएंगे।
कैसे कैसे निकाल के ले जाएंगे, अभी जा रहा हूँ नारद जी, तुमसे बाद में मिलता हूँ, पहले उनसे मिल के आता हूँ। और बड़ी तेज गया और वारा भगवान कहते हैं कि अपने जो दांत होते हैं उसे पृथ्वी को धारण के बहुत बड़ा रूप लेके आए हैं, और धारण करके जैसे निकाल रहे होते हैं तभी आता है, कहता है शूकर कहता है कि शूकर ये पृथ्वी को कहाँ लेकर जा रहे हो, और तुमको पता नहीं इसको मैंने रखा है, इस पे मेरा अधिकार है। भगवान कहते हैं मैं ग्राम सिंहों के मुख नहीं लगता। ग्राम सिंह कौन होता है पता? ग्राम गांव, सिंह होता है शेर। गांव का शेर कौन होता है पता है? कुत्ता। तो भगवान ने कुछ कहा भी नहीं, वो कुत्ता भी कह दिया। कहा मैं ग्राम सिंहों के मुख नहीं लगता। उसने कहा क्या कहा? मुझे कुत्ता कहा? तो कहा मुझे सूकर क्यों कहा? कहा मैं बलशाली हूँ। भगवान कहते हैं तुम्हारे सब बल हमारे पास बहुत रहता है, कैसे न युद्ध करो। भगवान को हंसी आई। कहा चलो ठीक है। जैसे उसने एक प्रहार किया, भगवान ने सिर नीचे करके दूसरा एक घुसा जैसे उसके सिर पे दिया, उसके कहते हैं जैसे कांच का टुकड़ा नीचे गिर के उस फट जाता है, ऐसे उसका सर फट गया पूरे शरीर का, और साथ ही साथ उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए वाराह भगवान की जय। अब हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। भगवान ने पृथ्वी को यथास्थापित किया और मनु शतरूपा द्वारा मैथुन सृष्टि से हुई, और मैथुन सृष्टि में मन और शतरूपा द्वारा 5 संतानें हुई, जिसमें 3 बेटी थी, 2 पुत्र थे। 3 बेटी कौन कौन सी हैं? आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटियां हैं। और पुत्र कौन है? उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये उत्तानपाद और प्रियव्रत इनके पुत्र हैं। अब इनकी ही कथा आगे चलेगी। बोले शंकर भगवान की जय। ये हो गई सृष्टि विस्तार। अब इन 5 के बारे में जो कथा आगे चलती रहेगी, ठीक है। तो अगली जब एकादशी में होगी तो यहीं से कथा शुभारंभ होगी। बोले शंकर भगवान की जय। वेद व्यास महाराज जी की जय। हरिवंश महापुराण की जय। चलिए अब खड़े हो जाइए। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयन जं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। इसमें देखो घी कम हो तो ही डाल लेना।